तुम कर्म करते रहो अर्जुन, फल की चिंता ना करो। अगर तुमने फल की चिंता करते हुए कर्म किया, ना तुमको फल मिलेगी, ना तुम कर्म को सही से कर सकते हो। अगर तुम कर्म को सही से किया है तो फल जाएगी कहाँ। इसलिए फल नहीं बल्कि कर्म पे फोकस करो। अगर कर्म तुमने सही से किया होगा तो फल तुमको जरूर मिलेगा। ये जो अनुवाद है हमको नॉर्मली सिखाया जाता है। जितने भी बाबा लोग होते हैं ये चीज़ हमको सिखाते हैं। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। हमारी सोच तो हमारा जो ईगो है, अहम, वो तो सिर्फ हमारा भलाई के लिए चाहता है। सिर्फ अपना इंडिविजुअली पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं, अपना सिर्फ जो भी काम करने अपना मतलब देखते हैं उस कर्म से। लेकिन इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है। जो भी कोई इंसान अपने कर्म करेगा उसमें वो पहले फल को देखेगा और फल को देखने के बाद वो कर्म को करेगा, क्योंकि उसको वो फल को प्राप्त करना है। यही सोच के नॉर्मली इंसान कर्म करता है सिर्फ फल पाने के लिए, और ये दुनिया और सोसाइटी सिर्फ यही चीज़ को बढ़ावा देती है। लेकिन रियल में इसकी जो तत्व है, इसकी जो मतलब है, आज उसको जानने की कोशिश करेंगे आचार्य प्रशांत की पॉइंट ऑफ व्यू से। आचार्य जी कहते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि कर्म दो चीज होता है। पहले जो होता है कर्म तुम करो, फल की आशा मत करो। यहाँ पर फल को पूरा गायब कर दिया जाता है, फल की बात नहीं करते। लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं फल हमारी दिमाग में आ ही जाता है, क्योंकि हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है कर्म करने के लिए। तो यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि कर्म और फल ये दोनों अलग अलग चीज़ें। कर्म क्या करना है ना, जो कर्म आपको सही लगता है, जो कर्म सही है उस कर्म को करो, और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। चाहे सही कर्म को करने के बाद अगर फल कुछ बुरा भी आया तो वो बुरा भी आपके लिए सही है। अगर तुम गलत कर्म करके कुछ अच्छा भी प्राप्त कर लिया तो वो कर्म गलत है और फल भी गलत है। अगर तुम सही रास्ते पे चल के तुम जिंदगी में कभी दुख भी सहे हो या कष्ट भी सहे हो तो ये कर्म सही है और ये फल भी सही है। लेकिन कोई गलत रास्ता अपना के अगर तुम जिंदगी में सफल भी हो जाते हो तो ना वो कर्म सही है, ना आपकी रास्ता चुना हुआ रास्ता सही है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि हमेशा हम अपने ज़िंदगी में सही कर्म करना चाहिए। जो कर्म सही होता है उसको हम करना चाहिए, और फल की आशा हमको बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। अगर सही कर्म करते करते कुछ अच्छा भी हो गया तो अच्छा है, अगर बुरा भी हुआ तो भी अच्छा है। तो यही होता है कर्म करने का मतलब। लेकिन ये चीज़ हमको सिखाया नहीं जाता है। जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म में ये चीज़ सिखाया जाता है हमको क्लैरिटी नहीं मिलता है, लेकिन हमको रियल क्लैरिटी मिलता है आचार्य प्रशांत जी से। उनकी बहुत सारी वीडियो में हमको इस तरह की चीज़ और ज्ञान की बात करते हुए हम देखते हैं। उनके हर वीडियो में आपको गूढ़ नॉलेज मिलेगी, आपको जो इन डेप्थ नॉलेज है आपको आचार्य प्रशांत जी की वीडियो में मिलेंगे। और ये जो बाबा लोग हैं, ये बाबा लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, इनके दिमाग में थोड़ी भी समझ नहीं है। इनके मन में एक अपना मनगढ़ंत कहानी है, जहाँ पर इन्होंने देखते हैं कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्णा जी और राधा जी और उनकी जो जितने भी दास है सब कहाँ कोई दूसरी प्लानेट में, जिसको गोलोक बोलते हैं, वहाँ पर रहते। और हम इंसान मरने के बाद अगर हम कृष्णा जी को प्रेयर करते हैं और कृष्णा जी को भोग लगाते हैं और उनको उनकी नाम जप करते हैं तो हम मरने के बाद वहाँ जन्म लेंगे। ये बात जरा सर झूठ है। आप अपने आप को पूछिए, ये बात आपको कोई दूसरा लोग बताए ये नहीं, ये बात और इसकी जो रिजल्ट है आपको अपने अंदर ही मिलेगी, ना कहीं बाहर मिलेगी। अगर ये सारे चीज़ होता तो कृष्णा जी भागवत गीता में क्यों इस तरह की चीज़ बोलते रहते हैं कि आप, कृष्णा जी कहते हैं अगर तुम मेरी कर्म और जन्म के बारे में जान लेते हो तो तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होगा। तुम
हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम कभी द्वंद्व में नहीं पड़ोगे, सच और झूठ का, पाप पुण्य का, इस तरह की द्वंद्व में कभी नहीं पड़ोगे। अगर तुमने उनकी तत्वों को जान लिया, उनकी तत्व मतलब एक्चुअल में कृष्णा है कौन, एक्चुअल में जो भागवत गीता बोला जा रहा है वहाँ पर जो श्री कृष्णा जी है, जो भगवान है, वो एक्चुअल में क्या है, किसकी प्रतीक है। दोस्तों, कृष्णा जी जन्म लेते हैं हर इंसान की अंतरात्मा से, हर इंसान की केंद्र बिंदु से उनकी जन्म होता है, ना कि कहीं बाहर और किसी औरत से जन्म लेते हैं। हर दिल के अंदर कृष्णा जी जन्म होते हैं। जब जब भी कोई पाप और कोई अन्याय होता है और वो अन्याय को देखने वाले जितने भी लोग हैं, उस लोग के अंदर कृष्णा जी जन्म लेते हैं। लेकिन जो भी हिम्मत करके वो कर्म कर देता है, वो गलत को जो सही कर देता है, फिर वहाँ पर कृष्णा जी प्रकट हो जाते हैं। और जो अपने जानते हुए भी ये गलत है, वहाँ पर अपना आवाज़ नहीं उठाते, आवाज़ को दबा के रखते हैं, वो फिर दुर्योधन बन के रह जाते हैं, कभी अर्जुन नहीं बन पाते हैं। जब जब तुम अर्जुन बनोगे तो तुम्हारे अंदर कृष्णा जी प्रकट होंगे। तो हर इंसान के अंदर कृष्णा जी प्रकट हैं और हमको सही रास्ता दिखाते हैं। पर हमारा साथ हमेशा दो ऑप्शन रहता है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, जो दुर्योधन का ऑप्शन है, हम वही चूज करते हैं हमेशा अपना ज़िंदगी में। इसलिए हम बुरी तरह फंसते हैं। कोई भी कर्म करने से पहले हम फल के बारे में सोचते हैं और उस काम से मिलना जो भी हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए हमको कर्म सही नहीं मिलता है। और जो दूसरी कैटेगरी का लोग होते हैं, वो सिर्फ अपना रिजल्ट के लिए, मतलब के लिए और चीज़ों को हासिल करने के लिए कर्म करते हैं। और ये इनको मालूम नहीं होता है कि कौन सा भी काम करते हैं, बुरा या अच्छा, इनको सिर्फ रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। इसीलिए वो कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं और इनके पास जो पैसा आता है, खुल्ला अमाउंट ये गेन कर लेते हैं। तो ये सोसाइटी इस तरह